नमस्कार, IND इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं और इसी के साथ दिखने लगी है वो तस्वीरें जहां लोग पानी की वजह से परेशान हैं। जी हां, पानी, लेकिन बरसात का नहीं बल्कि पीने का पानी जो लोगों तक मुहैया नहीं हो पाता है। बढ़ती गर्मी में लोगों के कंठ सूख रहे हैं, लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें विदिशा से सामने आ रही है जहां रहवासी जल संकट से जूझ रहे हैं। जिले के टीला खेड़ी, करैया खेड़ा जैसे इलाकों में लोगों को पीने के लिए पानी तक नहीं मिल पा रहा है, भटकना पड़ रहा है। अब बड़ी बात यह है कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी की पाइपलाइन तक नहीं पहुंची है, जबकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पाइपलाइन डली है लेकिन पानी नहीं है। रहवासी नगर पालिका के टैंकरों के सहारे इससे पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। अब ये समस्या हर साल होती हुई नजर आती है, लेकिन इसका ठोस निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है और हर गर्मी के मौसम में स्थितियां कुछ इस तरह की ही नजर आती है। तो आज लोगों से जुड़ी इन्हीं समस्या को लेकर चर्चा करेंगे, अधिकारियों से भी जवाब तलब करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इतनी समस्याएं बनी हुई है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं रहवासियों को क्या कुछ समस्या बनी हुई है। हमारे इधर हर साल की यही समस्या है पानी की। ना तो इधर वो लाइन है तो वो चालू नहीं है, और टैंकर आते हैं कभी 2 दिन में, रोज नहीं आते हैं। बहुत दिक्कत आती है। वो कभी मतलब 1 दिन छोड़ के आता है, बोल रहे थे 1 दिन छोड़ के भेजा देंगे, और कभी 2 दिन में भी नहीं आ पाता है। वो यही बोल रहे थे कि भिजा देंगे, अब भिजा रहे हैं सही। जब देखता था तो 50 घर पानी भरा हुआ, 3 दिन में टैंकर आ रहा है, देखो सबको पानी डालो खाली। हाँ, हम बहुत परेशान है। आ रहा नहीं, अब परसों टैंकर रहा तो अब ये क्या हुआ बताओ, कितनी पूरी गली भरा रही है। पानी भर नहीं पाए, मतलब जनता इकट्ठी हो जाती। 4-5 दिन भरा नहीं, एक ही भरा। 1 दिन छोड़ के आता है टैंकर, 1 दिन छोड़ के आता है। तो बहुत दिक्कत होती होगी गर्मी में। वो यही अभी तो शुरुआत है, वो तो बहुत पानी दिक्कत है। पानी आएगी। कितने में आया टैंकर? 1 दिन छोड़ के आया। तो आप काम पे जाते हो पानी जी, बच्चे भरते कही थी मगर पास तो सुनती नहीं। शहर के बाहरी क्षेत्र है, करैया खेड़ा का क्षेत्र है, टीला खेड़ी का क्षेत्र है और क्रमांक 34 और 39 33 नंबर वार्ड। यहाँ पर अधिक समस्या चल रही है पानी की, और यहाँ पर पाइपलाइन नहीं है, बोर से सप्लाई होता था। तो अभी हमारे द्वारा गर्मी से बोर सूख जाने के कारण हम टैंकर सप्लाई कर रहे हैं। कितने टैंकर लग रहा है? कितना बजट खर्च होता है? वर्तमान में अभी हमने जब प्रारंभ किया था तो 7 टैंकर प्रारंभ किया था। अभी हमारे 10 टैंकर चल रहे हैं और 10 टैंकरों से अलग अलग ट्रिप के हिसाब से लगभग 80 ट्रिप्स पानी हमारे पहुंच जाते हैं। तो तीखे तेवर गर्मी की और इसी बीच जद्दोजहद पानी के लिए ये तस्वीरें कुछ यही बयां कर रही है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता नजीर अली सबसे पहले जुड़ चुके हैं। नजीर, सबसे पहले जानना चाहूंगी कहां का ये पूरा मामला है? विदिशा शहर के कुछ वार्डों में, कुछ कस्बे में स्थिति बनी हुई है या फिर आसपास के ग्रामों में, और जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं टीला खेड़ी और करैया खेड़ा की? जी, मैं आपको बता दूं कि जिला मुख्यालय विदिशा का ही मामला है पूरा। वार्ड नंबर 33 और वार्ड नंबर 39 टीला खेड़ा और करैया खेड़े का मामला है ये। यहाँ जनता, यहाँ के रहवासी पानी के लिए इन्हें जद्दोजहद कर रहे हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ सरकार के जितने भी बड़े बड़े दावे जो होते हैं, घर घर पानी पहुँचाना, जल नल योजना, जल गंगा संवर्धन योजना, सब आके यहाँ पे ध्वस्त होती है। 2-2 दिन में टैंकर आ रहे हैं। जब टैंकर आता है तो वहाँ के रहवासी ऐसे टूटते हैं जैसे कि मतलब किसी चीज के लिए, अपन पानी के लिए इतनी उनको त्राही मच रही है। जरा जरा से बच्चे चिलचिलाती धूप में छोटे छोटे बर्तन लेके पानी के लिए खड़े हैं। इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं सिर्फ एक कैन पानी के लिए, उनको एक कैन पानी मिल जाए। और ये छोटे मोहल्ले नहीं है, खुशी जी बताऊं, इसमें हजारों की पब्लिक रहती है और दिन में 5 टैंकर आ रहे हैं। आप ये बताइए, हजारों लोगों में 5 टैंकर से कैसे पूर्ति होती होगी? पूरी पाइपलाइन वहां बिछ चुकी है बरसों पहले, पर आज तक उनमें पानी चालू नहीं हुआ है। हैंडपंप बने हुए हैं, हैंडपंप सूख चुके हैं। और आप ये बताइए कि अभी गर्मी चालू ही हुई है और ये हालात हैं यहाँ के, आने वाले समय में इनको पानी के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। काफी चिंता का विषय है नजीर, लेकिन क्या पानी की सप्लाई को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है? क्योंकि आमतौर पर शहरों में नल के द्वारा जल पहुंचाया जाता है, घर घर तक पानी की टंकियां बनाई जाती है, तो क्या इस तरह की कोई सप्लाई की व्यवस्था नहीं है इस मोहल्ले में? कोई सप्लाई की व्यवस्था नहीं है। पाइपलाइन बिछा दी गई है पिछले 2-4 साल पहले, पर आज तक उसमें पानी सप्लाई नहीं है। और जनप्रतिनिधि कहते हैं इस साल होगा,
बस वैसे नगर पालिका यानी कि अगर गर्मी के मौसम को छोड़ भी दें तो बाकी मौसम में भी फिर गुजारा कैसे करते हैं वहाँ के रहवासी? हैंडपंप से पानी लाते हैं? जी, दूर दूर हैंडपंप लगे हुए हैं। एक मोहल्ले में आप ये मान के चलिए कि 500 मीटर की दूरी पे एक हैंडपंप लगा है। पानी की जद्दोजहद तो उनको पूरी साल करना पड़ती है जी। और इसके बाद भी जनप्रतिनिधि सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि अब पाइपलाइन चालू हो जाएगी। ये रहवासी यहाँ के सिर्फ इंतजार कर रहे हैं पाइपलाइन का कि कब पाइपलाइन चालू हुआ, हमारी पानी की समस्या पूरी हो। निश्चित, कुल मिलाकर देखा जाए समस्या काफी बनी हुई है। तो पार्षद, नगर पालिका, इन लोगों का क्या कुछ कहना है इस मामले में, जो जिम्मेदार हैं? पार्षद बस वो टैंकर का बहाना बनाते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि टैंकर की ऐसी जर्जर हालत हो रही है कि जब वो पानी वहां पहुंचता है तो आधा टैंकर पानी रास्तों में बिखर जाता है। आधे वहां पहुंच के 5 मिनट में वो टैंकर खाली हो जाता है। आप ये बताइए कि अगर एक मोहल्ले में 1000 जिसमें रहवासी रहते हैं, अगर 5 टैंकर अपन पहुंचवा भी दें तो कितनी पूर्ति होगी? निश्चित ही कितनी पूर्ति हो पाती होगी। इसी को लेकर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ नजीर आप बने रहिए। हमारे साथ हीरालाल सिंह जी जुड़ चुके हैं, रहवासी टीला खेड़ा के। हीरालाल जी, क्या कुछ समस्या बनी हुई है आपके मोहल्ले में पानी को लेकर? जी मैडम, टैंकर आता 10 मिनट में खाली हो जाता है, फिर डबल से आता नहीं है। फिर ये कई देर आता है, फिर नहीं आता टैंकर मैडम, 2 दिन छोड़ के आता है। और तो टैंकर के सहारे हैं क्या? पानी की कोई सप्लाई की व्यवस्था नहीं की गई? जैसे कि बाकी शहर में बाकी जगह नल के द्वारा जल पहुंचाया जाता है, टंकियां बनी हुई हैं प्रॉपर पानी के लिए, तो आपके मोहल्ले में नहीं आया उसके द्वारा पानी? चलिए ठीक है, ये तो गर्मी की बात हो गई, लेकिन फिर बाकी दिनों में कैसे गुजारा करते हैं आप? अगर और मौसम की भी बात करें तो हमेशा पानी कहाँ से भरते हैं? हैंडपंप वगैरह से भरते हैं? नल भी कम आते हैं टंकी वाले। हाँ, हैंडपंप से इधर उधर चलाते हैं, गाड़ियों से, साइकिलों से। हाँ जी, तो अभी टैंकर आ रही है तो अभी भी 2 दिन छोड़ के आता है, और एक बेर आता है पानी नहीं भरा पाता पूरा। हाँ, यानी कि टंकी की व्यवस्था है लेकिन नल में पानी कम आ पाता है, पूर्ति नहीं हो पाती है। ये मैडम बोलती है जल्दी, पानी भी कम है बोरों में। हाँ, पर इसको लेकर शिकायतें नहीं की आपने? पार्षद हुए या फिर नगर पालिका के अध्यक्ष, इन लोगों से शिकायतें? तो खुलकर रह जाते हैं और क्या। अच्छा जी, बिल्कुल, कुल मिलाकर देखा जाए तो समस्याएं काफी बनी हुई। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजीर, देखिए कुल मिलाकर देखा जाए समस्या बड़ी बनी हुई है, लेकिन समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वार्ड पार्षद के एक्शन नहीं ले रहे इस मामले में, उनका क्या कहना है? जब शिकायतें की गई होगी तो आश्वासन या कुछ बात तो उन्होंने अपनी रखी होगी। वार्ड पार्षद अध्यक्ष जी पे टांग देते हैं, बोल देते हैं, टाल देते हैं। अध्यक्ष जी सीएमओ पे टाल देते हैं। इनके जो हैं अपने जल विभाग के। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सीएमओ दुर्गेश जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। दुर्गेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? दुर्गेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए, शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है। नजीर, आप अपनी बात रखिएगा। बस एक दूसरे पे टालने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ आश्वासन के अलावा कोई काम नहीं है। पिछले 4 साल पहले यहाँ पाइपलाइन डल चुकी है, आज भी उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। और सोचने वाली बात यह है, कुछ जी जीवनदायिनी बेतवा पूरी सूख चुकी है, जिससे पानी भी सप्लाई कर सके। नगर पालिका की यहाँ पे बहुत बड़ी कमजोरी नजर आती है कि वो पूरे शहर के नालों का पानी उस बेतवा में जाता है, और गर्मियों में 2 महीने पहले ही 3 महीने पहले सूख जाती है। तो पानी की सप्लाई आप यहाँ से भी उनकी पूर्ति नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही साधन है उधर पानी पहुंचाने का, वो भी टैंकर। आप ये बताइए, टैंकर को कब तक पूर्ति होगी वहां की जनता की? और एक घर में अगर 4 सदस्य हैं तो कितना पानी लगता होगा, और उनको मिलता है सिर्फ 2 कैन 3 कैन पानी। मैंने तो ये खुद ग्राउंड पे जाके देखा कि वहां के रहवासी 1-1 किलोमीटर दूर वो टैंकर के पीछे दौड़ते नजर आते हैं कि हम अपनी नली डाल दें, हम अपनी नली डालें। बहुत ही एक बूंद पानी के लिए वहाँ त्राही मची हुई है। और अपने ये जो है जनप्रतिनिधि है, प्रशासन है, मौन पड़ा हुआ है। निश्चित है, और ये काफी चिंताजनक बात हो जाती है नजीर। और ये सोचने वाली बात है कि जब विदिशा जिला है और एक जिले में यह स्थिति बनी हुई है, विदिशा शहर में इस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो आसपास के गांवों की ओर क्या अपेक्षा की जाएगी कि वहां पर ये जो योजनाएं वो पूर्णतः संचालित हो रही होंगी और वहां इस तरह की समस्या नहीं बनी होगी? क्योंकि पानी को लेकर कई बार चर्चा हम कर चुके हैं, विदिशा जिले के कई गांवों की चर्चा कर चुके हैं, बेतवा को लेकर भी हमारी चर्चाएं हो चुकी है। यही बात है कि विदिशा मुख्यालय में
ये मेन मुख्य वार्ड कहलाए जाते हैं। 35 नंबर ऐसा भी नहीं कह सकते बन के कहीं आउटसाइड है, ये मुख्य विदिशा में ही अंदर बात 35 नंबर और 39 नंबर आते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं और गरीब तबका भी रहता है। पानी की समस्या सबको ही रहती है। अब ये अगर टैंकर खरीदते हैं गर्मियों में, टैंकर की तो समस्या बहुत रहती है, तो 2000 रुपए के प्रति टैंकर के साथ मिलता है, आप उसको खड़ा नहीं कर सकते, तो आप पूरे टैंकर को कहाँ भरेंगे? एक ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है। निश्चित ही समस्याएं काफी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना नजीर? क्या रहवासियों ने जनप्रतिनिधियों से चर्चा नहीं की? क्या उनसे शिकायतें नहीं की गई है इस मामले में? क्योंकि वोट लेने तो गली गली चक्कर लगाते होंगे ना जनप्रतिनिधि, तो उनको पता नहीं है कि इन गलियों में पानी की क्या कुछ स्थिति है। जी बिल्कुल सही बात है ये। और अपने सीएमओ साहब का ये कहना है कि हम भाई टैंकर से पूर्ति तो कर रहे हैं, 80 टैंकर हम भेजते हैं, 10 टैंकर हमारे चल रहे हैं। और रहवासियों को ये कहना है कि मात्र 5 टैंकर आते हैं एक दिन में, तो 1000 लोगों में 5 टैंकर कैसे पूर्ति कर पाएंगे? सोचने वाली बात है। निश्चित ही बड़ा सवाल है कि अगर टैंकर भी भेज रहे हैं तो उससे भी पानी की पूर्ति तो नहीं हो पा रही है, समस्या फिर भी बनी हुई है लोगों के साथ। और फिलहाल टैंकर भेज रहे हैं वो अलग बात है नजीर, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि ये तो हर साल की समस्या बनी हुई है, फिर ये समाधान क्यों नहीं निकल पाता कि हर बार वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है टैंकर के माध्यम से? वैकल्पिक व्यवस्था इसलिए की जाती है कि अब वहाँ पे पाइपलाइन में अभी पानी चालू नहीं किया है, बरसात आ जाती है, वहाँ के रहवासी भूल जाते हैं, जनप्रतिनिधि उससे पहले भूल जाते हैं, और समस्या 10 के 10 बनी हुई है। उस पर ना कोई उसका निराकरण हो रहा है, ना कोई उसका उपाय हो रहा है कि भाई अपन यहाँ टंकी बनवा दें। जगह जगह टंकी बनी हुई है, एक अगर टंकी वहां भी बन जाती है, दोनों वार्डों में बन जाती है, ये पार्षदों की जिम्मेदारी होती है। और पार्षद उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए तो पार्षद तो अपनी जिम्मेदारियों से भाग ही रहे हैं। अगर उनसे चर्चा की जाती है, और मुझे यही उम्मीद है कि जब चर्चा की जाएगी उनका सबसे पहला कहना यही रहेगा कि हम तो टैंकर भेज रहे हैं, लेकिन उस और पे निगरानी नहीं रखी जा रही कि टैंकर कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं, कितने लोगों के बीच कितनी संख्या में टैंकर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, टैंकर एक बहुत बड़ा बहाना है जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के लिए। पर जो मेन आम समस्या जो उनकी ये है वो यही है कि टैंकर से पूर्ति कैसे हो पाएगी, वो इस चीज को नहीं जान रहा है, वो सिर्फ टैंकर भेज रहा है। आप ये बताइए कि अगर पूरे 80 टैंकर भी 10,000 की पब्लिक में जाएगी, 5-5 हजार के वार्ड कहलाए जाते हैं ये, तो वो कैसे पूर्ति करेंगे 80 टैंकर? और 80 टैंकर बताते हैं, ये जाते नहीं है 80 टैंकर। एक वार्ड में आप एक मोहल्ले में 5 टैंकर जाते हैं, तो उस मोहल्ले की जनसंख्या होती है 1000, तो ज्यादा ज्यादा 10 या 15 टैंकर वहां पहुंचते हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल आपसे चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ मोहित रघुवंशी जी जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस से। मोहित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी धन्यवाद। मोहित जी, क्या स्थिति बनी हुई है आपके जिले में? कि जिले की अगर मैं बात करूं, विदिशा की ये तो बात निकाल रहे हैं, आसपास के गाँव की भी बात नहीं, कि विदिशा के 2 मोहल्ले ऐसे हैं, टीला खेड़ी और करैया खेड़ा, के जहां पानी की जद्दोजहद लोगों को करनी पड़ रही है। पाइपलाइन तक नहीं बिछाई गई है, ये भी कहा जा रहा है, और अब टैंकर भेज रहे हैं वैकल्पिक व्यवस्था के लिए, वहां पर पानी की समस्या है, लेकिन टैंकर भी 1000 लोगों के बीच में मात्र 5 टैंकर भेजे जा रहे हैं, वो भी एक दिन छोड़ के। ये टैंकर भेजने की प्रथा आज की नहीं है, इसमें भारी भ्रष्टाचार किया जाता है। नगर पालिका में किराए के ट्रैक्टर लगाए जाते हैं, 5 टैंकरों की दिखाते हैं, 25 टैंकरों के पैसे निकाले जाते हैं। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था जब पिछले 25 सालों से नगर पालिका देख रही है, कांग्रेस के शासन में हमने बेतवा नदी में हमने पानी लाके दोनों टाइम पानी दिया है। जब जनसंख्या बढ़ रही है, कॉलोनियां कट रही है, कॉलोनियों की आप परमिशन दे रहे हैं, परंतु मूलभूत सुविधाएं दे नहीं पा रहे हैं। जनता से आप सब टैक्स ले रहे हैं, परंतु मूलभूत सुविधाएं देने के लिए कोई विचार ही नहीं करते हैं। कॉलोनियां इतनी काट रहे हैं, इसके बावजूद भी ये स्थिति है कहीं पाई नहीं है। टीला खेड़ी कॉलोनी जब बनी, ग्राम पंचायत थी पहले, इसके पहले ग्राम पंचायत में व्यवस्था कर लेते थे। बिल्कुल मोहित जी, और इसी का जवाब मैं लेना चाहती हूँ। हमारे साथ दुर्गेश जी जुड़ चुके हैं, CMO है। दुर्गेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी धन्यवाद। दुर्गेश जी देखिए, विदिशा की मैं बात कर रही हूँ और ये समस्या निश्चित ही आप तक पहुंची होगी कि टीला खेड़ी और करैया खेड़ा में पानी की जद्दोजहद लोगों को करनी पड़ रही है, पर समाधान नजर नहीं आ रहा है। अभी गर्मी के समय थोड़ी वहाँ समस्या बढ़ जाती है, जिसका हम समाधान टैंकरों सप्लाई करके करते हैं। और साथ में हमने कुछ हैंडपंप और बोर को करने की व्यवस्था भी अभी की है कि आने वाले समय हम उसमें बोर करके वहाँ पर लोगों को कितने टैंकर की व्यवस्था है दुर्गेश जी, ये और मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि
दोनों वार्डों को मिला के कहा जा रहा है कि करीब 1000 लोग, ज्यादा बहुत सारे लोग हैं वहां पर, तो कितने टैंकरों की व्यवस्था आपने की है, कितने लोगों के बीच में? अगर इन दोनों वार्डों की मैं बात करूं तो लगभग कितनी संख्या आपके हिसाब से हो सकती है? प्रॉपर नहीं पूछ रही हूँ। और उसमें उस बीच में कितने टैंकरों की व्यवस्था हुई है? हमने कुल 11 टैंकरों की व्यवस्था की है। 11 टैंकरों से लगभग 80 ट्रिप्स यहाँ पर हम भिजवाते हैं, जिसमें वार्डों में लगभग 10 से 12 ट्रिप करैया खेड़ा और 10 से 12 ट्रिप, ज्यादा ट्रिप यहाँ टीला खेड़ी में चले जाती है, जिससे वहाँ पर एक दिन छोड़कर हम सप्लाई देते, टैंकर पहुँचाते हैं, जिससे वहाँ पर पानी की लोगों को इतनी समस्या नहीं रहती है। अभी वैसे समस्या है थोड़ी सी, पाइपलाइन से पानी नहीं मिल रहा, आने वाले समय में हम वो भी दूर करेंगे। लेकिन दुर्गेश जी, समस्या तो टैंकरों की भी बनी हुई है। निश्चित आपने कहा कि 10 से 12 टैंकर अगर आप एक जगह भेजेंगे, एक वार्ड में भेजेंगे, जैसे कि टीला खेड़ी की बात कर लो, तो काफी पर्याप्त रहेगा, लोगों की पूर्ति हो जाएगी जल की। लेकिन स्थिति ये है, रहवासियों ने खुद हमसे बात की है, अभी उन्हीं से चर्चा चल रही थी, एक बार फिर से पहले भी हमने संपर्क करना चाहा था आपसे, कि दोनों टीला खेड़ी, करैया खेड़ा, दोनों जगह मिलाकर सिर्फ 5 टैंकर पहुंच पा रहे हैं। व्यवस्थाएं तो आपने की है, लेकिन निरीक्षण शायद नहीं किया जा रहा है जमीनी हकीकत का, कि वहां पहुंच कितने पा रहे हैं लोगों के पास टैंकर। मात्र 5 टैंकर, लोगों का यही कहना है कि 5 टैंकर, दोनों जगह बस 5 टैंकर पहुंच रहे हैं। अब इतने लोगों के बीच में 5 टैंकर कैसे जल आपूर्ति होगी? टैंकर्स तो हमारे ज्यादा जाते हैं, और अगर यहाँ पर समस्या है तो हम उसको जाकर चेकिंग करेंगे, और जो समस्या जिन गलियों में समस्या जा रही है उसको टारगेट करके वहाँ पर और टैंकर पहुँचाने का है। मुझे लगता है कि दुर्गेश जी, ठीक है, आपने व्यवस्था काफी बनाई है, लेकिन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करना ज्यादा जरूरी हो जाएगा। जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि टैंकर उतने पहुंच नहीं पा रहे। आपका कहना सही है, आपने व्यवस्था की होगी, लेकिन हो सकता है कि नाक के नीचे कुछ और ही चीजें चल रही हो, टैंकर उतने पहुंच नहीं पा रहे हो, तो एक बार निरीक्षण जरूर कीजिएगा। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका कि आपने इतनी हमारी समस्याएं सुनी। राजनीतिक गलियारों में एक शब्द काफी, एक नारा काफी गूंजा जाता है कि जल ही जीवन है। जल बचाने के लिए बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं गर्मी के मौसम में, और जल की आपूर्ति हो, जल की कोई समस्या ना हो, उसको लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं भी लाई जाती है, और इसी में से एक जल जीवन मिशन योजना भी है। हालांकि अधिकतर ये समस्या ग्रामीण क्षेत्रों से आती है, लेकिन फिलहाल तस्वीरें विदिशा में ही कुछ अलग नजर आ रही है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता नजीर भी बने हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित जी, देखिए, खुद आपने जिम्मेदारों के मुंह से सुना है, उनका कहना है कि व्यवस्थाएं इतनी की गई, और शायद ये पहले आपने भी जिक्र किया था कि 8 से 10 टैंकरों की वो बात करते हैं कि भेजते हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और नजर आती है कि वहां इतने टैंकर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। करैया खेड़ा रोड और टीला खेड़ी जो रोड दोनों जगह ग्रामीण क्षेत्र से लगे हुए क्षेत्र है, वहाँ पे पानी की पर्याप्त व्यवस्था ट्यूबवेलों से है, लेकिन नगर पालिका अपने स्रोतों से पानी वहाँ तक भेजती है। इसमें चक्कर में टैंकर कम पहुँच पाते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जो ट्यूबवेल आज फ्री है, आज ट्यूबवेलों से कोई उनकी सिंचाई नहीं हो रही है, कहीं भी ट्यूबवेल व्यवस्था कर अगर वहीं टैंकर अगर 5 मिनट में टैंकर खाली होकर पहुँच जाएगा, परंतु टीला खेड़ी से अगर इंदिरा कॉम्प्लेक्स तक आते हैं तो 5 से 7 किलोमीटर लगते हैं। डीजल भी ज्यादा लग रहा है, चक्कर लगने में समय भी लग रहा है, लेकिन इनकी नियत में खोट है ना। पानी पिलाने की नियत नहीं है, सही वर्किंग नहीं है, देख रेख नहीं है, ना जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, ना नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी देख रहे हैं। अगर वहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था करके अगर ट्यूबवेल भी करा लेते ना, इतने किलोमीटर तक जो दौड़ा कर रहे हैं, किराए से टैंकर ले रहे हैं, इन सबसे बच जाते, एक ट्यूबवेल भी लगवा देते ना वहाँ, तो पानी पर्याप्त मिलता। क्योंकि पहले टीला खेड़ी ग्राम पंचायत थी, करैया खेड़ा रोड करैया गाँव से लगी हुई है, वहाँ पे लगभग कम से कम 50 से 60 ट्यूबवेल है। करैया खेड़ा इसी प्रकार टीला खेड़ी के आसपास गुरारिया, करारिया, ये आसपास के गांव है। ट्यूबवेल आज फ्री है, फसल में कोई पानी का उपयोग नहीं हो रहा है, ट्यूबवेल खाली पड़े हुए हैं। चाहे तो पीने की व्यवस्था अधिग्रहण करके ट्यूबवेलों से पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन करने की नियत होना चाहिए, नहीं करते। इसके कारण ये जनता भोग रही है, परेशान हो रही है। निश्चित ही जनता अपनी व्यवस्था खुद भी कर सकती है, लेकिन फिर आपको किस लिए बनाया है? आप जनप्रतिनिधि भी हैं, जनप्रतिनिधि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो वोट लेने के लिए आते हैं, दावे करते हैं जनता से, जनता टैक्स भरती है, तो एक बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन मोहित जी, देखिए, तस्वीरें यही हम देख पा रहे हैं कि कागजों में बताया जा रहा है कि इतने टैंकर भेजे जा रहे हैं दोनों ही मोहल्ले में, टीला खेड़ी की भी, करैया खेड़ा के भी, दोनों जो कस्बे हैं वहां पर ये बात कही जा रही है कि इतने टैंकर भेजे जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में। और नहीं लगता कि निरीक्षण करना चाहिए इन व्यवस्थाओं का? क्योंकि कुल मिलाकर जिस तरह से रहवासियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर दोनों क्षेत्र हम देखें, दोनों मोहल्ले देखें, तो उन दोनों में मिलाकर सिर्फ 5 टैंकर पहुंचते हैं, तो फिर कैसे आपूर्ति हो पाएगी?
वही मैं कह रहा हूँ ना, ये विधायक जी का, नगर पालिका अध्यक्ष का दायित्व होता है कि जनता ने आपको चुना है तो आपको जनता के बीच में जाके देखना चाहिए, ना कि केवल अकेले जनता के माला डलवाओगे, स्वागत करोगे। इसमें जनता ने थोड़ी चुना है, जनता ने सेवा करने के लिए चुना है। जनता की सेवा करने के लिए हमें तो विपक्ष सरकार के जिम्मेदार लोग अगर अपनी जिम्मेदारी से भागे तो फिर विपक्ष की भूमिका नजर आने लग जाती है। मोहित जी, विपक्ष में आप है तो फिर अब आप बताइए कि कैसे आखिर जनता को उनका हक दिलवा पाएंगे, आप उनके हक की लड़ाई लड़ पाएंगे? क्योंकि समस्याओं को लेकर शिकायतें की जा रही है, समाधान कोई कर नहीं रहा है, परेशान लोग हैं। जी वही है, समस्या कोई सुनने तैयार नहीं है। हाँ, वो तो 1 लाख से लोकसभा जीत रहे हैं, 35-40 हजार से विधानसभा जीत रहे हैं, नगर पालिका जीत रहे हैं, उन्हें चिंता नहीं है, जनता खुद उनको चुन रही है। हम तो जनता से कहते हैं कि भाई आपने ऐसा प्रतिनिधि चुना है तो आपको भुगतना ही पड़ेगी ये सब। तो चलिए ठीक है, फिलहाल मोहित जी आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ राम प्रकाश जायसवाल जी जुड़ चुके हैं, इंजीनियर है नगर पालिका से। राम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। राम प्रकाश जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? चलिए, फिलहाल शायद संपर्क तोड़ लिया। मोहित जी, एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि अब तो देखिए इस तरह की स्थिति है कि समस्या को लेकर शिकायतें की जा रही है, समाधान कोई कर नहीं रहा है, जिम्मेदार जो सरकार के जिम्मेदार लोग हैं वो भी नहीं सुन रहे, तो विपक्ष की भूमिका में अब आप लोगों को आना पड़ेगा जनता की आवाज को उठाने के लिए। हलाली से ये पाइपलाइन डाल के विदिशा की जनता को पानी पिलाना चाहते हैं। परंतु विदिशा की जनता के हलाली बांध बना किसके लिए था? किसानों की सुविधा के लिए, किसानों को सिंचाई करने के लिए। अब उससे विदिशा की जनता को पानी दिया जाएगा, मतलब किसान और विदिशा की जनता में लड़ाई कराएंगे ये। इनके खुद के स्रोत जो नहीं तय कर पा रहे। बेस नदी में इतना पानी रहता है, हमारे पास में 3 किलोमीटर में बेस से बेतवा में पानी डाल के हम जब पार्षद थे, नगर पालिका हमारी थी कांग्रेस की, हमने कच्चा बांध बना के दोनों टाइम पानी दिया था। परंतु उस ओर इनमें कोई ध्यान नहीं दे रहे। कहाँ से ला रहे? 80-100 किलोमीटर से पाइपलाइन डालकर विदिशा को, जनता को पानी पिलाने के लिए प्रयास कर रहा है। ये सब भ्रष्टाचार के लिए दुकानें हैं, इन्हें अपने अपने भ्रष्टाचार करने के लिए नए नए आयात किए हुए हैं। निश्चित, कुल मिलाकर देखा जाए तो समस्या तो जस की तस बनी हुई है। हालांकि फिलहाल देखने वाली बात हुई कब तक समस्या का समाधान हो। फिलहाल मोहित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और भी जानकारी आपने हम तक पहुंचाई और बताया कि क्या कुछ हाल हो रहा है लोगों का वहां पर, जो योजनाएं लाई जा रही है, दावे किए जा रहे हैं, जमीनी हकीकत इस तरह की नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो समस्याएं काफी बनी हुई हैं और इसको लेकर लगातार हम जिम्मेदारों से प्रयास भी कर रहे हैं कि जवाब ले पाए। हम अभी चर्चा कर लेते हैं, हमारे साथ राकेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, नगर पालिका अध्यक्ष पति। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी मैडम, बोलिए। राकेश जी, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं नगर पालिका क्षेत्र के आपके? टीला खेड़ा, करैया खेड़ी, यहाँ पे जद्दोजहद चल रही है पानी की, और फिर सवाल बड़ा वही उठ जाता है कि आखिर विदिशा शहर में इस तरह की स्थिति है तो ग्रामीण क्षेत्रों से और क्या ही उम्मीद कर लेंगे? जी, क्यों समाधान नहीं हो पा रहा है? रहवासी परेशान हैं। अब आप ये कहें कि टैंकर भेजे जा रहे हैं, उससे पहले एक और मैं स्पष्टीकरण आपको दे दूं ताकि आप निश्चित ही वो जवाब दे पाए कि टैंकर जो आप कागजों में दिखा रहे हैं वो ऐसा दिखा रहे हैं कि 10 से 11 टैंकर एक मोहल्ले में जा रहे हैं। टीला खेड़ी में 10 से 11 टैंकर, करैया खेड़ा में 10 से 11 टैंकर, लेकिन स्थिति ये है कि दोनों जगह मिला के मात्र 5 टैंकर जा रहे हैं। अब इतने लोगों के बीच कैसे होगी जलापूर्ति? नहीं, जलापूर्ति हो रही, टैंकर और भेज देंगे और बढ़ा देंगे टैंकरों को, देख के स्थिति। अगर कब बढ़ाएंगे? अभी अप्रैल का महीना खत्म होने वाला है, आधी गर्मी तो निकल ही गई है। नहीं हो रही है, लेकिन जो भी हमारे पास कंप्लेंट आ रही है वो हम अटेंड करवाना है, भिजवाना है टैंकर। फिलहाल टैंकरों को भेजने की स्थिति क्यों बन पा रही है, और मैं जानना चाहूंगी आपसे राकेश जी, वहां पर जल की समस्या आखिर मुख्यतः बनी क्यों है? क्या नल के द्वारा सप्लाई नहीं हो पा रहा है? जल समस्या कहाँ आ रही है? और टंकियां भी बनेगी, अगले साल तक ये समस्या का हल हो जाएगा पूरी तरह। अभी तक क्यों नहीं हो पाया है? अभी काम चालू है ना मैडम। तो कार्यरत है तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी तो जिम्मेदारी बनती है ना सर आपकी। हाँ, अभी अब टैंकर में आप ये कह रहे हैं कि ठीक है भिजवा देंगे, अब भिजवा तो आप देंगे, लेकिन आधी गर्मी का मौसम निकल चुका है तो जद्दोजहद कितनी पड़ गई होगी ग्रामीणों को? अब तो मई का मौसम बचा है, अप्रैल पूरा निकल चुका है, मार्च का महीना और ये तो समस्या सिर्फ गर्मी की नहीं है, ये तो हमेशा की है, बस गर्मी में थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है समस्या। नहीं तो वैसे कौन सा नल के द्वारा उनके यहाँ जल पहुंच पा रहा है? नहीं, नल के द्वारा जाता, गर्मियों में दिक्कत आती है। तो क्यों आ रही है दिक्कत? क्या समस्या क्या है? वही तो मैं स्पष्टीकरण आपसे मांगना चाह रही थी ना कि क्यों आखिर समस्या हो पा रही है? टैंकरों की व्यवस्था आपको करनी पड़ रही है, तो जल को लेकर क्या समस्या आ रही है कि नल के द्वारा सप्लाई नहीं हो पा रहा है वहां पे जल? आपका सवाल हो गया।
जी बोलिए। सवाल हो गया आपका? हाँ हाँ बोलिए ना, वही तो मैं जवाब ले रही हूँ आपसे, बोलिए। हाँ सवाल हो गया तो जवाब सुन लीजिए। उसका पाइपलाइन का काम चल रहा है, अगले साल गर्मियों से पहले ये पूरी पूर्ति हो जाएगी। वाटर बक्स छोटा पड़ा एक वाटर बक्स बनेगा, 3 टंकियां बनेगी, उसका काम चालू है। अगले साल गर्मियों से पहले इस समस्या का हल हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जवाब हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं राकेश जी? जी जी ठीक है। अभी वैकल्पिक व्यवस्था टैंकर है, तो वो टैंकर की तो कम से कम आप इतनी व्यवस्था करवाइए कि वहां जद्दोजहद ना करनी पड़े लोगों को। मात्र 5 टैंकर जा रहे इतने लोगों के बीच में। अगर टैंकर कम पड़ रहे होंगे तो हम बढ़वा देंगे, जहां तक हमारे संज्ञान में है। हमारे पास जो भी कंप्लेंट अगर आती है तो हम उसको तुरंत उसकी नहीं, निश्चित इसमें मैं आपकी गलती बिल्कुल नहीं बता रही हूँ राकेश जी। अभी सीएमओ साहब से भी हमारी बात हुई थी, उनका भी यही कहना था कि टैंकर पर्याप्त व्यवस्था में पहुंचा रहा है। आपकी साइड से आपने अपनी भूमिका निभा ली है टैंकरों को लेकर के 10 से 11 टैंकर भिजवा रहे हैं, लेकिन शायद निरीक्षण करना ज्यादा जरूरी हो जाएगा अब, क्योंकि उतने टैंकर पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम पढ़ेंगे तो बढ़वा देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर से एक बार आपसे चर्चा होगी कि ताकि समस्या अगर लोगों के साथ बनी होगी तो एक बार फिर से आपसे इस चर्चा में जुड़ना पड़ेगा राकेश जी, और देखना पड़ेगा कि क्या कुछ आपने व्यवस्था करवाई है। फिलहाल शुक्रिया आपका कि आपने इतनी समस्या हमारे साथ जुड़ी हुई है। नजीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जद्दोजहद लोगों को जल को लेकर करनी पड़ रही है। हालांकि अधिकतर ये देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये स्थितियां बनी रहती है, लेकिन अब बात शहरों तक भी पहुंच चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है जनप्रतिनिधियों पर भी, जिम्मेदार अधिकारियों पर भी, कि आखिर क्यों इस तरह की स्थितियों का सामना लोगों को इस समय करना पड़ रहा है, जबकि कहा जा रहा है कि अब वो समय जा चुका है जब लोगों को जद्दोजहद करनी पड़े जल को लेकर। अब वो योजनाएं लाई गई है, जल जीवन मिशन की बात कर ली जाए या फिर हर घर नल, जिसके द्वारा नल के द्वारा हर घर तक जल पहुंचाया जाएगा। तो तमाम योजनाएं हैं, लेकिन क्यों जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा। फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।